सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस के बारे में और उसके बाद में जिस तरह से डिबेटें हुई और किस तरह के कुतर्क रखे गए इस्लामिस्टों के द्वारा, सोशल एक्टिविस्टों के द्वारा, कांग्रेस के लोगों की जो सहानुभूति करता थे उनकी तरफ से, और हिंदुओं को क्या इससे सबक लेना चाहिए और हिंदू लड़कियों को इससे क्या सीखना चाहिए उसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नवंबर 2022 के पहले हफ्ते में खबर आती है कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा और कि उसकी गर्लफ्रेंड का कत्ल के इल्ज़ाम में। हकीकत में केस ऐसा खुलता नहीं है, पर वो खुलता ऐसा है कि श्रद्धा के कुछ दोस्त थे, उन्होंने पुलिस को कंप्लेन दी कि हमारी सहेली कुछ हफ्तों से गायब हो गई है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट इनएक्टिव है। इस बात से पुलिस जांच करती है और उसके बॉयफ्रेंड को आफ्ताब पूनावाला से पूछताछ करती है। आफ्ताब पूनावाला के किस्से में ऐसा देखा जाए तो वो पहले उसको मुंबई महाराष्ट्र से थे, वो दोनों अलग अलग शहर अलग अलग राज्यों में उन लोगों ने कुछ समय व्यतीत किया और बाद में ये लोग दिल्ली आए और दिल्ली आके उसने उसका काम तमाम कर दिया। श्रद्धा के दोस्तों की तरफ से और उसके माता पिता की तरफ से ऐसा कहा जाता था कि श्रद्धा एक बोल्ड लड़की थी, अपना निर्णय खुद ले सकती थी और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में पूरी तरह से अवेयर थी। पर जब ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे खड़ी होती है कि जो बोल्ड है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, वो अपने बॉयफ्रेंड के बीच के इस संबंध में कैसे फंस गया। क्योंकि पति पत्नी के बीच में भी लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है तो एक हद के बाद में सब लोग कहने लगते हैं कि इससे अलग हो जा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। उसकी श्रद्धा की बोल्डनेस, स्वतंत्रता, वो सारी की सारी एक इस्लामिस्ट के हाथ में आके खड़ी हो गई और उसने उसको कुछ करने नहीं दिया। तो एक ये चीज़ हो गई। श्रद्धा ने भी 2020 में लिख के दिया था, मुंबई पुलिस को कंप्लेंट की थी कि आफ्ताब पूनावाला मुझे बार बार जान से मार देने की धमकी देता है और मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देने की बात करता है। वो उसने लिख के दिया था और 2022 में आफ्ताब पूनावाला ने ऐसा ही किया। एक और ऐसी बात है कि श्रद्धा के माता पिता जब पता चला कि उनकी लड़की आफ्ताब पूनावाला के साथ में रिलेशन में है, उससे शादी करना चाहती है, तो उसके घर के गए तो आफ्ताब के माँ बाप ने उनको बेइज्जत करके, अपमानित करके भगा दिया। ये बताता है कि आफ्ताब के माँ बाप भी चाहते थे कि आफ्ताब हिंदू लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, उनको ब्लैकमेल करे, उनके पैसे ऐंठे और उनको इस्तेमाल करके छोड़ दे, पर वो शादी ना करे किसी हिंदू लड़की के साथ में। ये एक चीज़ तो साबित होती है और बाद में ऐसी खबर भी आती है कि जैसे ही आफ्ताब पूनावाला पकड़ा जाता है तो उसके माँ बाप गायब हो जाते हैं। जबकि एक स्पष्ट चीज़ है कि इस्लामिक सोसाइटी में, इस्लामिक परिवारों में एक सामान्य चीज़ देखी जाती है कि मस्जिद का मौलवी इस्लामिक परिवार के ऊपर कंट्रोल रखता है और इस्लामिक परिवार के हर एक सदस्य के बारे में एक दूसरे के सदस्य को सब पता होता है। तो यहाँ पे आफ्ताब के माता पिता पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि उनको नहीं पता कि उनका लड़का क्या करता है और क्या कर रहा था। क्योंकि यदि उनको सब पता नहीं था तो वो वहीं पर रहते, और जनरली ऐसा होता नहीं है। दोनों सूरतों में यदि माँ बाप भी भाग जाते, आफ्ताब पूनावाला के गायब हो जाते, तो अभी उनको पता था कि आफ्ताब पूनावाला क्या करता है और उनकी पूरी सहमति थी। श्रद्धा के साथ में जो किया उसने, उसमें उनकी पूरी सहमति थी और उन लोगों ने ऐसा उकसाया होगा और बोला भी होगा कि तू श्रद्धा को ठिकाने लगा दे
और बाद में दूसरी हिंदू लड़कियों के साथ में भी तू ऐसा कर। और यही वजह है कि सबसे पहले कि वो लोग घर से गायब हो गए, भाग गए। तो पुलिस वालों को चाहिए कि, पुलिस डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इसके माँ बाप को परफेक्टली इंट्रोगेट करे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आफ्ताब पूनावाला ने ऐसी और लड़कियों के साथ में किया होगा। और इसमें जिस तरह से उसने अपराध को अंजाम दिया, कि टुकड़े किए, सबूत मिटाए, शरीर के टुकड़ों को डिस्पोज किया, किस तरह से सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिटा दिए, ये बताता है कि ये पहली बार का नहीं है। ये आफ्ताब का ये तीसरा चौथा गुनाह होगा, अपराध होगा। यानी कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आफ्ताब एक तीसरी या चौथी लड़की का कत्ल करके बैठा है। और बात आती है यहाँ पर सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेटों में, कि जिस तरह से यास्मीन फारूकी है, माजिद हैदरी है, कुछ मुस्लिम स्कॉलर आए थे बराबर, और कुछ मुस्लिम राजनीतिक विश्लेषक बन के आए थे, वो सब आफ्ताब के फेवर में बात कर रहे थे। मैं आपके साथ में ये चर्चा कर रहा हूँ कि उसको बचाने के लिए कौन कौन से कुतर्क रखे गए। आप ध्यान देते जाइए कि मुस्लिम किस तरह से ढोंगी और पाखंडी होते हैं, और किस तरह से वो मुस्लिम अपराधियों को, मुस्लिम आतंकवादियों को बचाने के लिए पीड़ित या मृतक के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं, डाल देते हैं, और अपने मुस्लिम आतंकवादी को, मुस्लिम अपराधी को, मुस्लिम बलात्कारी को, मुस्लिम दंगाइयों को बचाने के लिए किस तरह से प्रयास करते हैं। नंबर एक सबसे पहले चीज़ होती है कि उसको बोला गया कि वो आफ्ताब पूनावाला मुस्लिम नहीं है, जबकि जब देखा गया कि उसके माँ बाप मुस्लिम थे, तो ये थियरी गलत हो गई। फिर उन लोगों ने दूसरी थियरी इस्तेमाल की, आफ्ताब पूनावाला मानसिक तौर पर बीमार है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब कोई आतंकवादी होता है, कोई मुस्लिम आतंकवादी होता है, कोई मुस्लिम दंगाई होता है, कोई मुस्लिम अपराधी होता है, कोई मुस्लिम रेपिस्ट होता है, तो वो तुरंत ही क्यों मानसिक तौर पर बीमार पड़ जाता है। यदि आपको पता होगा कि 1992 में अजमेर रेप कांड में, जिसमें सारी की सारी पीड़ित हिंदू लड़कियां थीं, उनको सुनियोजित ढंग से टारगेट किया गया था। और जब अजमेर दरगाह का खादिम और कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेता पकड़े गए थे, तो सबने यही कहा था कि वो लोग तो मानसिक तौर पर बीमार हैं, वो मानसिक तौर पर अक्षम है, विकलांग है। ये कहकर उनको बचाने की कोशिश हुई थी। और इसमें भी सारे के सारे मुस्लिम अपराधी, बलात्कारी छूट गए, और हमारा न्यायतंत्र कुछ नहीं कर पाया, ना हमारा कानून कुछ कर पाया। यदि किसी को भी, बहुत सौ को मैं मानता हूँ कि बहुत सौ को पता नहीं होगा कि 1992 में अजमेर में एक रेप कांड हुआ था, जिसमें मुस्लिमों ने सुनियोजित ढंग से हिंदू लड़कियों के साथ में, लगभग 500-600 हिंदू लड़कियों के साथ में बलात्कार किए थे, उनको ब्लैकमेल किया था, उनसे पैसे मांगे थे, और उनको बेइज्जत किया जाता था कि देखो हम मुसलमान होकर तुम्हारे साथ में रेप भी करते हैं ना, तो अभी तुम्हारा कानून कुछ कर नहीं सकता है। आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि अजमेर रेप कांड हुआ था कि नहीं हुआ था, आपको पता चलेगा मैं कितना सच बोलता हूँ, कितना झूठ बोलता हूँ। फिर बात आती है कि कुछ सोशलिस्ट, मुस्लिम सोशलिस्ट, मुस्लिम स्कॉलर आके कहते हैं कि आफ्ताब पूनावाला के को धर्म से मत जोड़ो। इसमें आरजे साइमा, फिर वो आफा खानम शेरवानी और सबा नकवी जैसे पत्तलकार भी थे। अलबत्ता इस्लाम में पत्रकारिता को हराम माना जाता है, पर फिर भी ये लोग सच्चे मुस्लिम भी हैं और सच्चे पत्रकार भी हैं। पता नहीं कैसे दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, मुझे नहीं पता बराबर। तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि इसमें धर्म का एंगल नहीं ढूंढना चाहिए। ये वही लोग थे कि जो जब पीड़ित मुस्लिम होता है, भले वो चोर हो, लड़की के साथ में छेड़छाड़ कर रहा हो, लड़की की हत्या कर रहा हो, लड़की का बलात्कार कर रहा हो, और सारी की सारी हिंदू लड़कियों के साथ में किया जाता है जनरली। मुस्लिम के साथ में होता है तो वो मज़हब का मामला है, काफिरों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, हाँ तो हम काफिरों को इसमें दखल नहीं देने देंगे, ऐसा कह के बंद कर दिया जाता है। पर ये सब जब मुस्लिम अपराधी ऐसा करता है तो तब ये लोग कहते हैं कि इसमें धर्म मत जोड़ो, इसमें धर्म मत लाओ, इसमें धर्म को
मत देखो, इसको धर्म के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ओके ठीक है। सिर्फ एक दो घटनाएं बताता हूँ। एक हुई थी इंदौर में, एक चूड़ी बेचने वाला एक हिंदू लड़की के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था। तब इन लोगों ने बोला था कि संघी, हिंदू आतंकवादी, हिंदू रेपिस्ट, हिंदू अपराधी, हिंदू तालिबान। और एक हुआ था घटनाक्रम जो मैं पूरी तरह से मानता हूँ एक राजनीति से प्रेरित था, कि जिसमें एक ही कौम के लोगों ने एक अपनी ही कौम की लड़की के साथ में रेप किया, उसको मार डाला और सारे का सारा इल्ज़ाम जम्मू के हिंदुओं के ऊपर डाल दिया। तब वहाँ पे देखा गया था कि उसमें धर्म पूरी तरह से डिस्कस हुआ था और उसमें हिंदुओं को बलात्कारी, हिंदू मंदिरों को बलात्कार के स्थान ऐसा बोला गया था। यदि आपको पता होगा कि हमारे जो एक पप्पू हैं, राजनीतिक पप्पू यानी राहुल गांधी, उन्होंने ऐसा बोला था कि मंदिर लड़कियों की को छेड़ने वाले मंदिर जाते हैं। तो वहाँ से इस स्टेटमेंट आया कि मंदिर तो बलात्कारों का एक अड्डा है। आसिफा के केस में तो लोगों ने ऐसा ही बोला था। तो वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें धर्म मत लाओ। ठीक है। यास्मीन फारूकी कहती है कि मेरे को पता नहीं चलता है कि इसमें धर्म का एंगल क्यों लाया जाता है, जबकि आफ्ताब पूनावाला पारसी है। यास्मीन फारूकी एसडीपीआई की एक मेंबर है। वो टीवी डिबेट में आके यही बोलती है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोलती। ये प्रियंका वाड्रा वहाँ पे भी कुछ नहीं बोलती जहाँ पे इसकी सरकार है। इसके जो सब बिजली वैज्ञानिक अशोक गहलोत अपनी सरकार को चला रहा है राजस्थान, जहाँ पे थानों में हिंदुओं महिलाओं के साथ में रेप किए जा रहे हैं। आए दिन राजस्थान में मुस्लिम हिंदू लड़कियों को भगा के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, धमकियां देते हैं, बलात्कार करते हैं। और अशोक गहलोत कहता है कि बच्चियां तो आपसी सहमति से ये सब कर रही हैं। तो मैं अशोक गहलोत को कहता हूं, यदि बच्चियां इतनी समझदार हैं तो पॉस्को एक्ट हटा दो अपने राज्य में, इसको इम्प्लीमेंट मत होने दो। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब भारत में अपराधी मुस्लिम होता है ना, तो उसको बचाने के लिए सोशल एक्टिविस्ट, सेक्युलर हिंदू, ढोंगरेस, मुस्लिम आतंकवादी संगठन, मुस्लिम देश, मियाँ लॉर्ड और बाद में वे अपने कामपंथी वामपंथी एक्टिविस्ट एक्टिव हो जाते हैं। पर हिंदुओं के फेवर में कौन बोलने वाला है? हिंदुओं के फेवर में कोई नहीं बोलता, और जो बोलता है तो उसको चुप करा दिया जाता है मियाँ लॉर्डों की तरफ से। धमकियां दी जाती हैं स्पष्ट तौर पर। यदि आपने नूपुर शर्मा का केस देखा हो तो उसमें मियाँ लॉर्ड ने ऐसा ही बोला था कि सारे घटनाक्रम के लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। जेबी पार्डीवाला और सूर्यकांत दोनों ने अपने जजमेंट में का ऑब्जर्वेशन में यही बोला था। बराबर। अब आफ्ताब पूनावाला के केस में ऐसा होता है कि वो एक पूरी प्लानिंग करता है, सुव्यवस्थित तौर पर श्रद्धा का मृत शरीर अलग अलग जगह पर डिस्पोज करता है, घर में सारे सबूत मिटाता है, डेटिंग ऐप पर अन्य 20-25 हिंदू लड़कियों को संपर्क करता है। जब श्रद्धा का कटा हुआ शरीर फ्रिज में रखा होता है तो वो दूसरी हिंदू लड़की के साथ में वहीं पर भी शारीरिक संबंध बना रहा होता है। ये दिन की तालीम वाला आफ्ताब पूनावाला। और अब वो पुलिस को भी धता बता रहा है, कानून भी उसके फेवर में धीरे धीरे बात कर रहा है। और दिल्ली की कोर्ट ने जब उसको पुलिस रिमांड पर भेजा तो जज ने एक ताकीद की थी कि इसके ऊपर 3rd डिग्री ना आजमाया जाए। क्यों जज साहब? आफ्ताब पूनावाला आपका घर का लगता है या आपका जमाई लगता है?
या तो आप ऐसा कह रहे हैं कि अच्छा है, श्रद्धा को काट दिया, 35 की जगह 70 टुकड़े कर देने चाहिए थे, या तो आपका उसमें समर्थन है। वरना आरोपी को जहाँ पर, अब तो उसको आरोपी कहना गलत ही है, वो एक अपराधी है, भले कोर्ट में चीज़ साबित हो या ना हो। आफ्ताब के केस में उसे आरोपी की जगह अपराधी कहना एक सही चीज़ है, सही टर्म्स है। क्योंकि जनरल ऐसा होता है कि जब तक आरोप प्रूफ नहीं होते तब तक वो आरोपी रहता है, उसके बाद में वो अपराधी बनता है। पर आफ्ताब के केस में तो वो पहले से ही आरोपी की जगह अपराधी की तरह काम कर रहा है, अपराधी की तरह काम कर रहा है। उसके माँ बाप भाग जाते हैं, जो बताता है कि उसके माँ बाप ये जानते थे कि आफ्ताब कत्ल करेगा या उनकी सहमति होगी, दो चीज़ है। वो लोग ये जानते हैं कि यदि श्रद्धा का मर्डर किया गया है तो इसका मतलब ये है कि आफ्ताब और पहले 2-3 लड़कियों को इस तरह से ठिकाने लगा चुका होगा। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत के जो भी अलग अलग राज्य हैं उनके पास में यदि गुमशुदा लड़कियों की या लावारिस लाश की कोई रिपोर्ट हो तो वो उनको खंगाले, देखे, इसके केस से मैच करे। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसने और पहले ऐसे अपराध किए हैं, तब जाके ये इतना फुल प्रूफ प्लान कर सका है। नहीं तो कोई भी अपराधी गलती करता है, पुलिस वाले भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। उसके बाद में बात आती है हमारी सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही हैं और रिपोर्टिंग हो रही है, ये ऐसा लग रहा है कि आफ्ताब पूनावाला को ज़्यादा कड़क सज़ा नहीं होगी। सबूतों के अभाव में, मानसिक परिस्थितियों के कारण, मानवता के नाम पर उसको या तो कम सज़ा दी जाएगी या सज़ा दे दी जाएगी, फिर उसके ऊपर कुछ सालों के बाद में या कुछ समय के बाद में अपील की जाएगी और उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी और उसको छोड़ दिया जाएगा। मेरे को ज़्यादा इतनी इस केस से उम्मीद नहीं है। और मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि जिस तरह से आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, उसको अलग अलग जगह पे डंप किया, तो मुझे एक चीज़ समझ में ऐसी आती है कि इसने शायद, हो सकता है कि श्रद्धा के शरीर के कुछ हिस्से खाए भी होंगे। किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ एक्सट्रीम लाइन पे जा रहा हूँ या कुछ ठीक बात नहीं कर रहा हूँ, अप्रत्याशित बात कर रहा हूँ, पर जनरली ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब कोई मुस्लिम काफिर को मारता है क्रूरता से, तो वो उसके साथ में या तो रेप करता है पहले या बाद में, या उसके शरीर के हिस्से, खास करके दिल को निकाल के खाता है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो ईदी अमीन के बारे में सबको पता था कि वो इंसानी मांस खाता है। सीरिया में ISIS के कई मुस्लिम कमांडरों ने अपने संगठन में खुद का नाम, धाक और भय बिठाने के लिए, विरोधियों में भी डर बिठाने के लिए पकड़े गए जो बंधक थे उनके दिल, उनके जीते जी निकाल के खाए थे और वहीं पे उनके मुंह पे थूक दिए थे। और एक ऐसा वीडियो भी है मेरे पास में, पता ना तो मैं उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता हूँ ना मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो अतिशय हिंसात्मक है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि इसने इसका शरीर का कुछ ना कुछ हिस्सा तो खाया ही होगा, क्योंकि कई मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि काफिर के शरीर का दिल निकाल लो, सीने से दिल निकाल के खाने से उनको जन्नत नसीब होती है। कुछ लोग, कुछ मुस्लिम ऐसा मानते हैं, जो लव जिहादी टाइप के लोग होते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि हिंदू लड़कियों के साथ में या काफिरों की लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने से उनको जन्नत मिलती है। कई मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि जितनी छोटी लड़की होगी उम्र में, उसके साथ में पहला शारीरिक संबंध बना लेने से जन्नत मिलती है। ये सोच
इस्लामिस्ट गिरोह में चलती है और ये सही भी है। भले कोई बोले या ना बोले, आप उनके कदमों से ऑब्जर्वेशन करके आप समझ सकते हैं वो ऐसा ही करते हैं। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल के रखा है, उसमें भी उसी हिंदू लड़की ने बोला था कि उसके साथ में जो दुष्कर्म किया गया था, तो वो उन मुस्लिम लड़कों ने ऐसे ही कहा था कि हमारे इस्लाम में तो ऐसे ही चलता है, हमारी सोसाइटी में ऐसे ही चलता है, और हिंदू लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने से हमें जन्नत मिलती है। ये मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है। अब आती है बात कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हिंदू लड़कियों को अपने आंतरिक प्रसंगों के बारे में अपनी माँ से या अपने घर की अन्य दूसरी महिला सदस्यों से बात करना सीखना चाहिए बिना डरे हुए। वरना आपके पास फिर दो विकल्प रह जाते हैं, या तो आप टुकड़ों में आओगे, या तो आप हमेशा के लिए गायब हो जाओगे, बराबर। या तो सेक्स स्लेव बनना आपकी फिर मजबूरी हो जाती है। हिंदू परिवारों को चाहिए कि वो अब धर्म की शिक्षा देना चालू करें अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दें। अपने जो सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उनका सहयोग करें, उनको अपनी व्यथा पीड़ा समस्याएं बताएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वालों के पास में डायरेक्ट पहुंच जाने से पुलिस वाले उस केस में एक्शन नहीं लेते हैं, एफआईआर नहीं लिखते हैं। तो जैसे बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या कोई लोकल हिंदू युवा वाहिनी वगैरह मोर्चे हैं, उनकी मदद कीजिए, उनको भी मजबूत बनाइए। नंबर तीसरी चीज़, अपनी लड़कियों या घर की महिलाओं से कहिए कि यदि आपके पास में कोई आकाश नाम का लड़का आ रहा है, अभिषेक आ रहा है, तो उससे आप खुलकर धार्मिक चर्चा कीजिए, राजनीतिक चर्चा कीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वो सच में मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद यूनुस तो नहीं है, या सच में आकाश है, अभिषेक है। तीसरी चीज़ कि हिंदू लड़कियों को खास करके ध्यान देना चाहिए कि कोई लड़का या कोई पुरुष उनसे बातचीत करना चालू करता है और कितने जल्दी वो उनके साथ में आंतरिक संबंध बनाने की पहल करता है अथवा उस तरफ खींचने लगता है। उसका एक कारण है कि मुस्लिम एक चीज़ और एक षड्यंत्र के हिसाब से ये सब चीज़ें करते हैं, और उसमें वो लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो जितना टाइम वेस्ट एक लड़की के पीछे करेंगे तो उनका जो आर्थिक चक्र है वो टूटता है। तो वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आपके साथ में शारीरिक संबंध बना लें, उसका वीडियो बना लेंगे, फिर वो उन इस्लामिक संगठनों से भी पैसा लेंगे जो लव जिहाद जैसी अमानवीय कुकृत्यों को समर्थन देते हैं चुपके से, और वो उन लड़कियों के साथ में भी पैसा मांगते हैं बलात्कार करने के बाद में, और वायरल ये शारीरिक संबंध बनाने का शारीरिक संबंध के जो वीडियो हैं उनको वायरल करके वो धमकी देके उनसे पैसा उगाने का काम शुरू कर देते हैं। वो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा कि आपके साथ में सिर्फ 3-4 साल तक बात ही करते रहें। वो आपसे यदि जनवरी में बात करना चालू करेगा तो वो उसका प्रयास रहेगा कि जनवरी एंड तक आपको अपने बिस्तर में ले जाए। चीज़ गलत लगती होगी पर ये सही है। जितना उतावलापन दिखाएगा तो मान के चलिए कि ये कुछ गलत व्यक्ति है, आकाश की जगह मोहम्मद आरिफ है। और मुस्लिमों की पहचान करने के लिए ये सच में वही लड़का है, तो आप ट्राई कीजिए जानबूझकर उसकी मौजूदगी में, उसकी गैर मौजूदगी में उसके सोशल मीडिया अकाउंट हैं, उसके काम करने की जगह पर जाने की प्रयास कीजिए, पहुंचने का प्रयास कीजिए, रीच करने का प्रयास कीजिए, या अपने ग्रुप में किसी एक को बताइए, बता के रखिए। यदि आप नहीं बता के रखेंगे तो इस तरह से आप टुकड़ों में भी फेंक जाओगे, और आपके परिवार वाले हैं तो ऐसा सोचेंगे कि हमारी बच्ची या हमारे घर की महिला सदस्य
अभी भी जिंदा है। क्योंकि आगरा का किस्सा ऐसा ही हुआ था, उन लोगों ने लड़की को घर से भगा लिया था, और ये जनरली ऐसा हो रहा है अभी बार बार, लड़की को घर से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। और जब वो लड़की सारे के सारे पैसे गहने लेके भागी, वो आगरा उसको लेके गया, वहाँ पे उसके साथ में बलात्कार किया। उसके घर की दोनों महिला सदस्यों ने उसके कपड़े उतारे, उसका कत्ल करवाया और एक खेत में गाड़ दिया। वो कहते हैं ना कि कुत्ता इंसान का वफादार दोस्त है, तो वो कुत्ता, गांव का जो एक कुत्ता था, वो उस लड़की का कटा हुआ हाथ लेकर गांव की ओर भागा। तब जाके उसको पता चला कि लोगों को पता चला कि यहाँ पे किसी लड़की को गाड़ दिया गया है काट कर। तो इसलिए आप हिंदू लड़कियों को तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रेम प्रसंग में पढ़ो, पर आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर पढ़ो। या फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं एडवाइस ठीक नहीं दे रहा हूँ, गलत एडवाइस दे रहा हूँ, तो आप मानसिक तौर पर तैयार रहिए कि आपको सामूहिक हलाला का शिकार बनना है, या आपको टुकड़ों में वापस आना है, या सूटकेस में वापस आना है। आप अपने हिसाब से तैयारी करके रखिए, ताकि माँ बाप को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। जिस तरह से श्रद्धा ने अपने माँ बाप को ऐसा बोला था कि मैं 25 साल की हूँ, लेटर में लिख के दिया था कि मैं 25 साल की हूँ, मैं अपना निर्णय खुद ले सकती हूँ, और मुझे तुम्हारी दकियानूसी सोच और तुम्हारे साथ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो माँ बाप का दिल था, तो उन लोगों ने अभी तक यहाँ तक खींचा, पर रिज़ल्ट वही आया जो एक लव जिहादी के साथ में जनरली हिंदू लड़कियों का आता है। हिंदू लड़की क्या, कोई भी गैर मुस्लिम लड़की के साथ में यही परिणाम आता है। क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ हमेशा रहेगी, क्योंकि इस्लाम में महिला और पुरुष का संबंध सिर्फ बिस्तर तक सीमित होता है। वो सारी कहने की बातें हैं, ढकोसले हैं कि इस्लाम में महिला को पूर्ण आज़ादी दी गई है, हर चीज़ की स्वतंत्रता है, माँ के पैरों में जन्नत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा सिर्फ एक ढकोसला है, ढोंग है, और कुछ नहीं है। जिस तरह से आफ्ताब पूनावाला को बचाने के लिए माजिद हैदरी ने कहा था कि इसे आफ्ताब के नाम से मत पुकारिए, इसका नाम आकाश रख दीजिए, या तो इसे मुसलमान मत कहिए। यास्मीन फारूकी ने भी यही कहा था कि वो मुसलमान नहीं है, वो पारसी है। और हिंदू लड़की, यहीं से आपको एक चीज़ ध्यान में लेनी है, यदि आप मुस्लिम के साथ में जाते हो, रहते हो, आपका शारीरिक शोषण होगा, और मुस्लिम गिरोह आपके फेवर में कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि इस्लामिस्ट गिरोह मुल्ला प्रधान, पुरुष प्रधान और आतंकी प्रधान है, जहाँ पे महिला सिर्फ इस्लाम की सेना पैदा करने की एक मशीन है। ये आप ध्यान में रखिए और अपना निर्णय खुद लीजिए, क्योंकि ये चीज़ हमेशा सही रहती है कि मुस्लिम परिवार में यदि कोई काफिर पहुंच जाता है तो काफिरों का हाल बहुत बुरा होता है, खास करके लड़कियों का। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि उसके माँ बाप को पता नहीं था, तो वो गलत बोलते हैं, या उनको जानकारी नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या बचाव कर रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि हर मुस्लिम के परिवार में यदि 20 सदस्य होंगे तो हर सदस्य को दूसरा सदस्य क्या करता है उसकी पूरी जानकारी होगी, क्योंकि ये जासूसी, दूसरे पर नज़र रखना एक इस्लाम का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण हथियार है। इसलिए कोई ऐसा कहे कि आफ्ताब पूनावाला के माँ बाप को कुछ नहीं पता था, तो मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। कुछ चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि आफ्ताब पूनावाला को कोई ज़्यादा कड़ी सज़ा नहीं होगी, और यदि कड़ी सज़ा देनी चाहिए तो उसे जहर का इंजेक्शन देकर उसको मौत की सज़ा देनी चाहिए, या बहुत पीड़ादायक मौत देनी चाहिए। दूसरी चीज़, हिंदू लड़कियां लव जिहाद का भोग बनेंगी, मुस्लिमों के हाथ से बलात्कार करके मार दी जाएंगी,
तो कोई भी सोशलिस्ट, कोई भी ढोंग देसी, कोई भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब वाला आपके समर्थन में नहीं आएगा। अंत में आपको आरएसएस, बीएचपी, बीजेपी और बजरंग दल या कोई हिंदू संगठन ही आपकी मदद में आएगा। हिंदू लड़कियों, एक बात याद रखना कि भारत का कानून हिंदू लड़कियों को इस्लामिस्ट अत्याचारों, इस्लामिस्ट एट्रोसिटी के सामने रक्षण नहीं देगा, ना कोई आपके फेवर में बोलेगा। तीसरी चीज़, जब भी सोशल मीडिया पर ऐसी आपको कोई आकाश या नीलेश, नीरज अप्रोच करता है, प्रपोज करता है, तो देखिए कि कहीं वो मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद यूनुस वगैरह तो नहीं है। आप अपने धर्म की चर्चा करना चालू कीजिए, आप धर्म का ज्ञान रखिए, ये आपको बचाने के लिए काम आएगा। और अंत में आपको तय करना है, आपको अपनी ज़िंदगी बस प्यारी है या आपकी स्वच्छंदता के कारण आपको टुकड़ों में वापस आना है, या तो फिर आपको गुमनाम लाश की तरह कानूनी किताबों में खो जाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।